गणेशाय नमः। इस बार शीतला माता की शीतला अष्टमी 11 मार्च बुधवार को है। शीतला माता को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहते हैं। इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये सुनते हैं शीतला अष्टमी की कथा। एक बार शीतला माता ने मन में विचार किया कि आज मैं स्वयं धरती पर जाकर देखूं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। वहां आकर उन्होंने देखा कि इस गांव में ना तो उनका कोई मंदिर है, ना ही उनकी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान की छत से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह खौलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे उनके शरीर पर छाले पड़ गए और पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगी, हाय मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। परंतु उस गांव में किसी ने उनकी सहायता नहीं की। उसी समय अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत बुरी तरह जल गई है। उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं और वह जलन सहन नहीं कर पा रही है। कुम्हारन ने करुणा से कहा, माँ आप यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई के शरीर पर खूब ठंडा पानी डाला और फिर बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और थोड़ा दही रखा हुआ है, आप दही रबड़ी खा लीजिए। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर कुम्हारन बोली, हाँ आपके बाल बिखरे हुए हैं, आइए मैं आपको चोटी गूंथ देती हूँ। जब वह कंघी कर रही थी तभी उसकी दृष्टि बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। उसने देखा कि वहाँ एक आँख छिपी हुई है। वह देखकर वह डर के मारे भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई, 4 भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण धारण किए हुए और सिर पर स्वर्ण मुकुट लगाए हुए। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी, अब वह इस माता को कहाँ बिठाए, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। माता ने उसके मन की बात जान ली और बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। कुम्हारन के हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ मेरे घर के में चारों ओर दरिद्रता फैली हुई है, ना मेरे पास चौकी है और ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। यह सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई। उन्होंने कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया ली। माता ने झाड़ू से उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता समेटकर डलिया में भर दी और उसे दूर फेंक दिया। फिर बोली, माता ने कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जैसा आपने मेरे घर की दरिद्रता झाड़ू से दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति होली के बाद आने वाली सप्तमी को श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन अर्पित करे, आप उसके घर की दरिद्रता भी दूर रखना। आपकी पूजा करने वाली स्त्रियों का अखंड सुहाग बनाए रखना और उनकी गोद सदैव भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी के कपड़े ना दे, ठंडा जल और नारियल और फूल अर्पित कर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके व्यापार और काम धंधे में कभी दरिद्रता ना आए। माता ने कहा, तथास्तु बेटी, तूने जो भी वरदान मांगे हैं मैं सब देती हूँ। साथ ही मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा का मुख्य अधिकार केवल कुम्हार जाति को ही होगा
उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हुई और उस गांव का नाम सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य शीतला माता मंदिर माना जाता है। वहाँ शीतला सप्तमी के अवसर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि इस कथा का पाठ करने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता शीतला की जय। जय माँ शीतला।